चीन और पाकिस्तान पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए अमेरिका ने जिस इत्तेहाद को एशियन नेटो का खिताब देकर खड़ा किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और खुद अमेरिका शामिल हैं, उसमें भारत चीन और पाकिस्तान के बहरे हिंद में बढ़ती हुई ताकत से शदीद खौफजदा हो गया है, जिसका बरमला इजहार भारत ने अपने इत्तेहादियों से किया है। चीन और पाकिस्तान बहरे हिंद पर कंट्रोल मजबूत बना रहे हैं। ये काम अब भारत के लिए इतना आसान नहीं रहा। भारत ने इसका वाज़े तौर पर इकरार किया है। इस दिलचस्प रिपोर्ट के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, जिस तरह रूस का रास्ता रोकने के लिए नेटो का इत्तेहाद जो है वो तश्कील दिया गया था अमेरिका की जानिब से, इसी तरह इस इलाके में एशिया में चीन का रास्ता रोकने के लिए क्वाड का इत्तेहाद, जो अभी नया नवेला एक इत्तेहाद कुछ सालों से आप देख रहे हैं। मैं इस पर काफ़ी तफसीली वीडियोस भी बना चुका हूं। अपनी पुरानी वीडियोस में इसके हवाले से, इसकी कामयाबी और नाकामी के हवाले से भी काफ़ी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अब इस इत्तेहाद में एक तरह से फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है, एक बेचैनी नज़र आ रही है, क्योंकि इस इत्तेहाद में जहाँ एक तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को शामिल किया गया, यानी वो तमाम तर ममालिक जो चीन से या तो खौफजदा हैं या चीन से परेशान हैं या चीन से किसी न किसी वजह से तकलीफ़ में हैं, उन ममालिक को इकट्ठा करके इसका एक इत्तेहाद बनाया गया और इसमें भारत भी एक सरगर्म रुकन था। अगरचे इसमें एक ये भी बात की गई कि ये इत्तेहाद चीन का रास्ता रोकने का काम करेगा, यानी अगर ताइवान पर हमला होता है या जापान पर हमला होता है तो ये इत्तेहाद जो है वो चीन के खिलाफ मुतहर्रिक होगा। लेकिन भारत ने इस हवाले से कभी भी हामी नहीं भरी कि अगर चीन ऐसा कुछ करता है ताइवान के ख़िलाफ़ या फिर किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ तो क्या भारत भी चीन के ख़िलाफ़ लड़ने की हामी भरेगा या नहीं, क्योंकि चीन और भारत की बॉर्डर लगी हुई है और काफ़ी लंबी बॉर्डर है, ये हज़ारों किलोमीटर लंबी है और भारत के कई एक सूबों की सरहद पर चीन ने भारी भरकम फ़ौजें भी तैनात कर रखी हैं। लिहाजा अगर जापान को देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो जापान शायद थोड़ा बहुत नज़दीक हो, चीन के नज़दीक हो, लेकिन उनके बॉर्डर नहीं मिलती, और ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी फासले पर है जबकि अमेरिका भी काफ़ी फासले पर है। लिहाजा ज़्यादातर नुकसान चूँकि भारत को अपना ही नज़र आ रहा था, लिहाजा उसने ऐसी कोई एलानिया हामी जो है वो नहीं भरी थी। लेकिन अब इस इत्तेहाद में भारत को शिकवा करते हुए देखा जा रहा है, वो एक खौफ की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें वाज़े तौर पर वो कह रहा है कि जनाब आप साउथ चाइना के समंदर पर फोकस किए हुए हैं, वहाँ अमरीकी और जापानी नेवी इकट्ठे पेट्रोलिंग करती है, वहाँ पे गश्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पे चीन और पाकिस्तान दोनों की समंदरी फ़ौजें बहरे हिंद पर कंट्रोल मजबूत कर रही हैं और हम महदूद वसाइल के साथ उनके सामने खड़े हैं। जिबूती में भी चीन ने अपना एक एयरबेस बना लिया है, वो श्रीलंका में भी मौजूद है हम्बनटोटा की बंदरगाह पर। अब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर गवादर की बंदरगाह पर भी बैठ रहा है, जहां से हमारा ये जो सबसे अट्रैक्टिव जोन है बहरे हिंद तिजारत के लिए, और हम अरब मुल्कों की तरफ अपनी तिजारत करते हैं, हम बाकी दुनिया के साथ बहरे हिंद के इन मुख्तलिफ रास्तों पर तिजारत करते हैं। तो ये सब कुछ अब चीन और पाकिस्तान की नेवी घेरते चले जा रहे हैं और यहाँ हम अकेले ही उनका सामना कर रहे हैं, और वो भी महदूद वसाइल के साथ, जो कि मुमकिन नहीं है कि हम इस ड्यूल थ्रेट का मुकाबला इतनी आसानी से करें। लिहाजा दूसरे लफ्ज़ों में नाजरीन, यहाँ से ये भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब भारत अपने इन इत्तेहादियों से ये कहना चाहता है कि आप जो हैं और खुलकर हमारे साथ बहरे हिंद में खड़े हों ताकि हम अपने मफादात की हिफाजत कर सकें। हालांकि ये मुमकिन तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि भारत सिर्फ अपने इत्तेहादियों को अपनी ही हुदूद में जगह दे सकता है। अगर देखा जाए ग्राउंड रियलिटीज़ को तो पाकिस्तान की अपनी हुदूद हैं, मालदीव की अपनी हुदूद हैं, श्रीलंका की अपनी हुदूद हैं। अब इन तमाम तर हुदूद में चाहे वो जिबूती का जो है वो मिलिट्री बेस हो चीन का, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो या बर्मा की बंदरगाह हो, उन सब के अपने अपने हुदूद में तो चीन मौजूद है।
तो यानी आप सिर्फ भारत के अंदर ही अपनी हुदूद में ही इन्हें बुला सकते हैं। इन बाकी मुल्कों में तो चीन बैठा हुआ है, हालांकि ये चीन की हुदूद भी नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे ये इत्तेहाद फिर भी कुछ ज़्यादा मौसर नहीं नज़र आता, बल्कि कमज़ोर जो है दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चीन की जो प्रेजेंस है, उसकी जो मौजूदगी है, वो काफ़ी अरसे से है और उसने काफ़ी बड़े पैमाने पर पैसा भी इन्वेस्ट किया है। यानी कि मालदीव से भी एक जजीरा 100 साल के लिए लीज़ पर लिया गया है और उन मुल्कों की हुकूमतें भी इस मामले में राज़ी दिखाई दे रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, बांग्लादेश हो। ये सब मुल्क अब चीन को उस हवाले से वेलकम भी कर रहे हैं। अब नाजरीन, इस रिपोर्ट में दूसरा इशारा पाकिस्तान की बढ़ती हुई नेवल फोर्स की तरफ किया गया है। नेवी की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको इसमें मौजूए बहस लाया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने 8 अदद आबदोज़ें जो हैं वो ऑर्डर कर रखी हैं और जिसमें से 4 आबदोज़ें जो हैं वूचान शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप में बन रही हैं, जो कि चीन में तैयार होकर पाकिस्तान के हवाले होंगी, जबकि 4 अदद आबदोज़ें जो हैं वो कराची शिप यार्ड इंजीनियरिंग में तैयार हो रही हैं, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2022 से हो चुकी है और 2023 और 24 में इसकी डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। यानी पाकिस्तानी समंदरी फौज के हवाले होना ये शुरू होंगी और 2028 तक तकरीबन ये तमाम तरह आबदोज़ें पाकिस्तान के पास आ जाएंगी। अब नाज़रीन, अगर आदाद व शुमार देखें कि इस वक्त मौजूद पाकिस्तान के पास जो आबदोज़ें हैं उनकी तादाद 8 है और भारत के पास 13 है। अब ये जो फ़र्क है ये 2028 में कुछ इस तरह होगा कि भारत के पास 15 हो जाएंगी, क्योंकि वो मज़ीद 2 आबदोज़ों को कमीशन करेगा तब तक के लिए, और पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 16 हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का दिफा और उसकी पकड़ बहर हिंद पर या फिर बहीरे अरब के इस समंदर पर ज़्यादा बेहतर और ताकतवर इसलिए होगी कि एक तो उसके साथ चीन मौजूद होगा, दूसरा पाकिस्तान 16 आबदोज़ों के साथ एक समंदर को जिसे प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी हिफाजत करेगा, उससे 6-7 गुना बड़े समंदर को भारत सिर्फ 15 आबदोज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। यानी एक तरफ दिफा इतना मजबूत होगा और कम फासले के लिए एक आबदोज़ मैसर होगी, और दूसरी तरफ इतने बड़े एरिए में जिसमें चीन मौजूद है उसके ख़िलाफ़ उसे ये तैयारी करनी होगी, और वो भी 15 आबदोज़ों से। लिहाजा इसके अलावा तुर्की के हवाले से भी बताया गया है कि तुर्की भी इस मामले में पाकिस्तान की मुसलसल मदद कर रहा है। जो टाइप 55 और टाइप 54 की फ्रिगेट्स जंगी बहरी जहाज़ हैं उनका भी इसमें जिक्र किया गया है कि 4 पाकिस्तान के हवाले हो गए हैं, और मज़ीद जो है फास्ट अटैक क्राफ्ट्स भी जो हैं वो तुर्की से पाकिस्तान के हवाले किए गए हैं, और अभी मुसलसल भी बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में मौजूद हैं। लिहाजा नाजरीन, यहाँ पे एक बात मैं आपको मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ जो आलमी तज्ज़ियाकार हैं या जो मुबस्सिरीन हैं उनकी जो पेशगोइयाँ हैं वो सब की सब अगर एक तरफ रख दें, सिर्फ आप अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो जो तमाम तर पड़ोसी हैं भारत के, जो इंतहाई करीब हैं या उनके साथ बॉर्डर लगी हुई है, उसमें सबसे लंबी बॉर्डर जो है चीन के साथ लगती है, फिर पाकिस्तान के साथ लगती है, फिर बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव या भूटान। अब ये तमाम तर अगर पड़ोसियों का जायज़ा लें तो सब के साथ भारत के कहीं ना कहीं तनाज़े चल रहे हैं और बड़े सीरियस चल रहे हैं, और कई एक मुल्कों ने चीन के साथ काफ़ी देर पा मायदे भी कर लिए हैं, जिसमें से पाकिस्तान एक है, श्रीलंका है, नेपाल है, अब बांग्लादेश भी है, बर्मा भी पहले आ चुका है, वो शुरू से ही चीन के साथ है, भूटान जो है वो भी दोनों तरफ न्यूट्रल नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब जो हुकूमत आई है उसे भारत से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे अगर भारत के इत्तेहादियों की बात करें तो वो सब भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, कोई 8,000 किलोमीटर दूर है, कोई 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका है, कहीं जापान इतनी दूर है। यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो फौरी तौर पर रेस्क्यू कर सके अपने इस इत्तेहादी को, अपने दोस्त को मुश्किल वक्त में। यानी ये भी एक फ़िक्र करने की या सोचने की बात है कि आपके पड़ोसी अगर किसी दूसरी ताकत की हिमायत में हैं तो आपके लिए यकीनन फ़िक्र करने की नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की बात है।
उम्मीद करता हूं नाजरीन आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।